वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक टॉपिक जो कि है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या सीवीए या जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स, साइन सिम्टम्स, इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन की सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता क्या है। तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक जो है इज़ एन इन्फ्रैक्शन डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो दैट रिजल्ट टू न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट और लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक क्या है, एक इन्फ्रैक्शन है यानी कि डेथ होना स्पेसिफिक पोर्शन का, जो ब्रेन का स्पेसिफिक पोर्शन है उसकी क्या हो जाना, डेथ हो जाना। किस कारण से? ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो में इंटरप्शन होने के कारण उसका क्या होना, डेथ होना पर्टिकुलर पोर्शन का ब्रेन के, जिसके कारण क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट या फिर जो ब्रेन के फंक्शंस है वो क्या हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। इस कंडीशन को हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और नेक, यानी कि ब्लड क्लॉट बनना ब्रेन में या ब्रेन की जो वेसल्स है उसके अंदर, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये जो वेन दिख रही है इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो रहा है। कहाँ पर हो गया? ब्लड क्लॉट लॉजेस इन सेरिब्रल आर्टरी कॉजिंग द स्ट्रोक। सेरिब्रल आर्टरी में क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड जो है फ्लो जो है ब्लड का वो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज सेरिब्रोवास्कुलर एम्बोलिज्म, द कंडीशन इन विच एन एम्बोलस बिकम लॉक्ड इन एन आर्टरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब क्या, आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, एम्बोलस फॉर्म हो रहे हैं आर्टरी के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। किसके अंदर? सेरिब्रल आर्टरी के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है एस्चीमिया, लो ब्लड सप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ ब्रेन। एस्चीमिया क्या होता है कि किसी भी ब्रेन के किसी भी पार्ट में क्या होना, ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। वेस्कुलर कंप्रेशन क्या होता है, वेन का कंप्रेशन होना, ब्लड क्लॉट के जमने के कारण या किसी इंजरी के कारण क्या होता है, कई बार जो वेन है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। आर्टियल स्पाज्म, यानी कि आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना या कंप्रेशन हो जाना, जिसके कारण ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि क्या होना, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होना किसी भी कारण से, कारण हम आगे देखेंगे इसके कॉजेज। नेक्स्ट है हेमरेजिक स्ट्रोक, इसका क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स जिसमें लीकेज ऑफ ब्लड होता है, यानी किसी इंजरी के कारण या किसी कारण क्या हो रहा है, जो वेन्स है, जो आर्टरीज है वो रप्चर हो गई है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है और जो ब्लड है वो क्या हो गया है, लीक हो गया है, जिसके कारण ब्रेन में क्या हो जाता है, स्टोमा फॉर्म हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला है हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ अगर किसी को है, जिसमें हम बोलते हैं एरेथ्रोस्क्लेरोसिस अगर किसी को डिसीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, प्रीवियस कोई इस्चेमिक अटैक की हिस्ट्री है, या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो एलिवेटेड है, या फिर पेशेंट में पेशेंट जो है या जो पर्सन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ओबेज है या ओबेसिटी है, रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर है, सिगरेट या स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, फैमिली में अगर हिस्ट्री है सीवीए की पहले या स्ट्रोक की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर पेशेंट या पर्सन ले रहा है तो भी जो है उनको स्ट्रोक या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का होने का क्या है, रिस्क है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में है ड्यू टू कॉज, यानी प्रीवियस जो मैंने कॉज बताए उनकी वजह से क्या होता है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो में, जिसके कारण क्या होता है, एस्चीमिया होता है। मैंने प्रीवियस बताया एस्चीमिया क्या होता है, लो ब्लड अगर सप्लाई हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्चीमिया। नेक्रोसिस होता है अफेक्टेड ब्रेन के पार्ट में, यानी कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है,
एस्चिमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपर जो पर्टिकुलर पार्ट है ब्रेन का उसमें, तो वहाँ की जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ब्रेन सेल टिश्यूज़ डिसफंक्शन, नेक्रोसिस होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर्टिकुलर जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या होगा, उसका फंक्शन करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अगर ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट या न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला है हेमीफ्लेजिया, यानी कि पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब एक तरफ की जो बॉडी है उसमें पैरालिसिस होना। एफेजिया, डिफेक्ट इन यूजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द सिंबल ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब कि जो पेशेंट होते हैं वह क्या करते हैं, कुछ भी लैंग्वेज में सिंबल्स या कोई भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करना और बोलना, इन सब में अनेबल होते हैं। नेक्स्ट है एग्नोशिया, अनेबल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पहचान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है एप्रेक्सिया, क्लाइंट कैन मूव अफेक्टेड पार्ट बट कैन नॉट यूज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि क्लाइंट क्या कर सकता है, जो पेशेंट है वो अफेक्टेड जो बॉडी पार्ट है उसको क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, बट अगर उसे स्पेसिफिक कोई काम के लिए करना है तो वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है काइनेस्थीशिया, काइनेस्थीशिया क्या होता है, अल्ट्रेशन इन सेंसेशन, यानी कि पेशेंट को क्या होगा, सेंसेशन फील नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लेडर और बाउल, मतलब कि ब्लेडर और बाउल मूवमेंट्स या ब्लेडर और बाउल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमनली जो काफ़ी देखे जाते हैं। पहला है हेडेक, सीजर, वॉमिटिंग, नोज से ब्लीडिंग होना, रेटिनल हेमरेज होना, वर्टिगो, फीवर, डिसओरिएंटेशन और वीकनेस। डिप्रेशन भी काफ़ी बार देखा गया है। मोटर और सेंसरी जो परसेप्शंस है उसके अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, पेशेंट को कन्फ्यूज़न रहेगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा, लैंग्वेज का डिसऑर्डर, यानी प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ नहीं हो पाएगी, कर पाएगा पेशेंट, इम्प्रॉपर सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज़ होगी और नमनेस होगी। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, तो फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सेंसेशंस और न्यूरोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको चेक करने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, सीटी स्कैन करवाते हैं ब्रेन का, एमआरआई करवाते हैं, एंजियोग्राफी करवाई जाती है पता करने के लिए कि कहाँ पर क्लॉट है या एरिथ्रो जो प्लेग फॉर्म हो गया है आर्टरी के अंदर तो कितना % है, कहाँ पर, ये सारी जानकारी जो है पता करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। CSF कल्चर करवाया जाता है, जनरल ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट जो क्लाइंट का है, जो CVA का है, वो उसमें सबसे प्रायोरिटीज़ दी जाती है प्रिजर्विंग लाइफ को, यानी कि जो पेशेंट की लाइफ है उसको बचाना है। मिनिमाइजिंग रेसिडुअल डिफॉर्मिटी, यानी कि जो भी नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज़ होने वाली है उनको कम से कम डिफॉर्मिटीज़ हो पेशेंट को। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ICP, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको बढ़ने से रोकना, प्रिवेंटिंग रीअकरेंस, CVA का रीअकरेंस होने को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्या देंगे, तो एनाल्जेसिक्स पेशेंट को दी जाती है, स्टेरॉइड्स मेडिकेशन देते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं, अगर पेशेंट को एडिमा है तो एंटी कन्वल्जेंट देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स पेशेंट को दिए जाते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो लिक्विड और फ्लूइड डाइट पे पेशेंट को रखा जाता है, बिकॉज ऑफ पेशेंट किसी भी फूड को स्वॉलो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर ICP 30 to 40 mmHg से ज़्यादा है तभी सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, अदरवाइज सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती। सर्जरीज में इवैक्यूएशन ऑफ हेमेटोमा, यानी कि ब्रेन में जो हेमेटोमा कॉज हुआ है, जो ब्लीडिंग हुई है उसके कारण जो हेमेटोमा बना है उसको इवैक्यूएट करके रिमूव करना, या फिर कैरेटॉइड एंडर आर्टरेक्टमी करवाई जाती है। ये क्या होती है, रिमूवल ऑफ मटेरियल ऑन इनसाइड द आर्टरीज, यानी कि आपको इमेज में दिख रहा है जो आर्टरी यहाँ पर जो है कैरोटिड आर्टरी की इमेज बताई गई है, यहाँ पर क्या है प्लेग फॉर्मेशन हो गया है, ये आपको दिख रहा है, इसको क्या करना, रिमूव करना, इसे हम बोलते हैं कैरोटिड एंड्रेक्टोमी।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए थैंक यू।